बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, जो कि ई स्क्राइब सर्कल के हवाले से है, या इसको हम ई सर्कल, शार्ट में ई सर्कल भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि ई सर्कल बेसिकली होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, ई सर्कल का मतलब है कि ये एक ऐसा सर्कल होगा जो किसी भी ट्राइएंगल की एक साइड को, जैसे कि ये साइड बी सी है, एक साइड को एक्सटर्नली टच करेगा, यानी बाहर की तरफ से टच करेगा, और जो बाकी दो साइडें हैं उनको प्रोड्यूस अगर किया जाए, मतलब ए बी को और ए सी को अगर हम प्रोड्यूस कर लें, तो उन प्रोड्यूस साइडों को वो इंटरनली टच करेगा। दोबारा सुन लें कि ई सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो किसी ट्राइएंगल की एक साइड को बाहर से टच करता है, और बाकी दो साइडें प्रोड्यूस अगर की जाएं तो उनको इंटरनली टच करेगा। तो ऐसा सर्कल ई सर्कल कहलाता है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं इसकी ये डायग्राम, जब आप भी डायग्राम बना लेंगे तो वो डायग्राम इसी शेप की होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बात ये है कि ये जो ई सर्कल है ये हमेशा किसी ना किसी एक वर्टेक्स के ऑपोजिट होता है, यानी उसके सामने होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ई सर्कल है ये वर्टेक्स ए के ऑपोजिट बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह आपके क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि आपने ए वर्टेक्स के ऑपोजिट ई सर्कल बनाना है, या बी के ऑपोजिट बनाना है, या सी के ऑपोजिट ड्रा करना है, तो ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आगे अपनी वर्किंग कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो यहाँ से हम देखते हैं कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बोला जा रहा है कि ई स्क्राइब अ सर्कल ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए टू अ ट्राइएंगल ए बी सी विद साइड्स दिस एंड दिस। ठीक है, फाइंड इट्स रेडियस आल्सो। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। तो बेटा, आप सबसे पहले हम ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, ये मैंने ख़ुद से सपोज की हुई है। ठीक है, आपने जो ट्राइंगल बनानी है, जो बुक की मेजरमेंट्स हैं उसके हवाले से, तो वो भी तकरीबन मिलती जुलती ही बनेगी। ठीक है, तो आज मैंने जो ट्राइंगल सपोज की है वो ज़्यादा डिफरेंट सपोज नहीं की, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड पे मैं आपको वो डायग्राम भी दिखाऊँगा जो कि अकॉर्डिंग टू बुक है या उसकी मेजरमेंट के हवाले से है। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो हमें ये कहा गया है कि वर्टेक्स ए के वर्टेक्स के ऑपोजिट आपने ई सर्कल ड्रा करना है। तो बेटा, सबसे पहले हमने ये करना होता है कि हम वर्टेक्स ए से जो दो साइडें जा रही हैं, मतलब ए से सी की तरफ एक साइड जा रही है और एक ए से बी की तरफ जा रही है, तो हमने इन दोनों साइडों को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, यानी इन्हें थोड़ा सा बढ़ाना है स्केल की मदद से। यानी आप अगर ए सी को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लें आगे की तरफ, अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो आप देखें कि ये आगे की तरफ यूं प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये आगे की तरफ प्रोड्यूस हो जाएगी, इसे हम यहाँ तक प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अब हमने ए बी, यानी ए से जो दूसरी साइड जा रही थी वो हमने देखा कि वो ए बी है, तो ए बी को भी हम आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये आप देखें, ए बी को भी हमने आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सी दो साइडों को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अगर आप वर्टेक्स ए के ऑपोजिट बनाने जा रहे हैं तो ए से जो दो साइडें आगे जा रही होंगी उन्हें आपने प्रोड्यूस करना होता है। अगर वो कहता है ना कि सी के ऑपोजिट आप ई सर्कल बनाएं, तो सी से ये एक साइड जा रही है, पहले इसको हम आगे बढ़ाते, फिर सी से बी जा रही है, इसको आगे बढ़ा देते। ठीक है, तो ये आपके पास, और ये एक लेटर जो होता है ना, अल्फ़ाबेट ए जो है, कैपिटल ए, तो ये तकरीबन उस तरह का एक, ये इसकी शेप जो है वो बनती है। ठीक है बच्चे, तो अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब हमने इन दोनों साइडों को बढ़ा दिया, तो अब हमारा अगला काम क्या होगा। अब हमने ये करना है कि ये जो वर्टेक्स ए के अलावा जो बाकी दो कॉर्नर्स थे, यानी बी और सी, हमने इनके एक्सटीरियर एंगल्स ड्रा करने हैं। एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है जो एंगल्स आपकी ट्राइंगल से बाहर हों। ठीक है,
मतलब अगर बी पे एंगल मैं यहाँ बनाता हूँ ना अंदर, तो वो इंटीरियर होगा। अगर मैं यहाँ बाहर बनाता हूँ तो वो एक्सटीरियर है। सी का यहाँ बनेगा तो एक्सटीरियर है, इधर बनेगा तो इंटीरियर है। तो आपने एक्सटीरियर एंगल्स ड्रा करने हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आप सबसे पहले कंपस को मुनासिब सा खोल लें और अब आप बी पे रखें, ठीक है। बी पे रख के आप यहाँ से ये एक इसका एक्सटीरियर एंगल ड्रा कर रहे हैं। देखें आप, ये हमारे पास इसका एक्सटीरियर एंगल बन गया, ठीक है। ये बी पे मैंने बना दिया। इसी तरह बेशक आप कंपस को चेंज भी कर लें, क्योंकि ये सी थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए हम इसके लिए कंपस को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि सी पे भी, यहाँ पे पॉइंट सी पे भी एक एक्सटीरियर एंगल ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। सी पे भी एक्सटीरियर एंगल हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ये आपके पास सी पे आ गया, ठीक है। ये दो एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो हमने ड्रा कर दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने इन दोनों एक्सटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर बनाना है, बिल्कुल इस तरह जैसे इन सर्कल वाली डायग्राम में बनाया था। तो इसके हिसाब से आप थोड़ी सी कंपस खोल लें और एक आपने आर्क लगानी है इस पॉइंट पे रख के, थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर लेंगे हम, ठीक है। एक हम इस पॉइंट पे रख के लगा लेंगे आर्क, ठीक है। और एक हम लगा लेंगे आर्क इस पॉइंट पे रख के, ठीक है। ये देखें, ये हमने इस पॉइंट पे रख के आर्क लगा ली। अब अगर मैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा पॉइंट बी के साथ, तो ये मेरे पास बन जाएगा एंगल बी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर। जी, तो आप देख रहे हैं कि हमने एंगल बी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर जो है वो ड्रा कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब हम ऐसे करते हैं कि एंगल सी का भी एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑन द सेम पैटर्न हम इधर ड्रा करेंगे। ये देखें जी आप, ये आपने यहाँ पे एक आर्क लगाई, ठीक है। और इसी तरह आपने इस पॉइंट पे रख के इधर रख के एक और आर्क लगा दी, ठीक है। अब अगर मैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो ये मेरे पास एंगल सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर बन जाएगा। जी, तो आपने देखा कि हमने जब इन दोनों का एक्सटीरियर बाइसेक्टर ड्रा कर लिया तो ये हमारे पास एक पॉइंट पे आके ये दोनों बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप इस पॉइंट को नाम दे लें ई, ठीक है। ई का मतलब होगा ई सेंटर, यानी ये उस सर्कल का सेंटर होगा जो कि आज हम बना रहे हैं, यानी ई सर्कल जो बना रहे हैं उस सर्कल का ये सेंटर होगा, ठीक है। लेकिन अब हमने यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम करना है, वो ये कि पॉइंट ई से हमने बी सी साइड का अल्टीट्यूड ड्रा करना है, ठीक है। पॉइंट ई से बी सी साइड का अल्टीट्यूड ड्रा करना है। तो बेटा अल्टीट्यूड ड्रा करने के लिए आपको पता है कि हम ई पे अपना कंपस रखते हैं, ठीक है। ई पे कंपस रखते हैं और उसको या बी तक ओपन करते हैं या उसको सी तक ओपन करते हैं, ठीक है। तो अब हम ज़रा चेक करते हैं कि हमने ई से कहाँ तक इसको ओपन करना होगा। जी, तो स्टूडेंट्स अब हमने ऐसा किया कि ई को हम बी तक ओपन करते हैं, बी तक ओपन करके यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं सी तक ओपन करता, यहाँ तक सी तक ओपन करता तो ये आर्क यहाँ से इस तरफ आती और ये ट्रायंगल से बाहर चली जाती, ठीक है। तो हमने ऐसा किया कि यहाँ तक इसको खोल के, ठीक है, यहाँ तक इसको ओपन किया और यहाँ पे हमने ये एक आर्क बना दी, ठीक है। आपको बताया कि अल्टीट्यूड ड्रा करने के लिए, एक्टिव रीजन हासिल करने के लिए हमें ये लाजमी करना पड़ता है जी। तो ये हमने यहाँ पे एक निशान लगाया, हम इसको P बोल देते हैं। तो अब आपको पता है कि B से ले के P तक ये जो है ये एक एक्टिव रीजन है, तो हमने इसका बाइसेक्टर बनाना है और वो होगा हमारा अल्टीट्यूड। अब बाइसेक्टर किस तरह बनाया जाता है जी, ये आपको पता है। बाइसेक्टर बनाने के लिए, बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए हम कंपस को मुनासिब से साइज़ का खोलेंगे, ठीक है। B से ले के आप चलें, अगर चाहें तो P तक ही ओपन कर लें, थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो आप एक आर्क लगाएंगे इस जगह पे, ठीक है। अब ये मैं ग्रीन कलर से इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बीच में ऑलरेडी भी आर्क्स हैं, तो ये कहीं मिक्स ना हो जाए। तो ये ग्रीन कलर वाली आर्क पे ही आपने फोकस करना है। तो ये आपके पास एक आर्क हमने यहाँ लगाई है और एक आर्क हम यहाँ से इस तरफ लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह फिर एक पॉइंट P पे रख के हम आर्क लगा देंगे ये, और एक आर्क हम लगा देंगे ये, ठीक है। अब हमने इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ले लेना है।
इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप देखें तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है और एक इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, ठीक है। तो इनको अगर आप आपस में एक सीध में रख लें, ठीक है, ये आप ऐसे रखेंगे इसको, तो आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। आपको पता है कि हम सिर्फ एक पॉइंट लेते हैं इनका, ठीक है, पूरी लाइन नहीं लगाते। तो ये आपके पास एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये बड़ा अहम पॉइंट होगा क्योंकि इसकी मदद से ही हम सर्कल बनाएंगे। तो इस पॉइंट को आप नाम दे दें F, इसको नाम दे दें F का, ठीक है। ये हमें F का पॉइंट कैसे मिला है कि हमने इसका अल्टीट्यूड बनाया, तो वो अल्टीट्यूड का जो पॉइंट है यहाँ पे ये F आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अपना कंपास हमने E से ले के F तक खोलना है। ये आप देख लें कि E से ले के कंपास को F तक खोलना है और यहाँ पे एक हमने सर्कल ड्रा कर देना है। आप देखें कि ये सर्कल आपका ऐसे ड्रा होगा, ठीक है जी। तो ये जो सर्कल है आपका ये ई सर्कल कहलाता है, ठीक है। और ये सर्कल ट्रायंगल की एक साइड को यानी BC को ये बाहर से यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और बाकी दो साइडों को वो इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास ई सर्कल, और इसका तरीक़ाकार आपने देखा कि ये किस तरीके से ड्रा किया जाता है। तो इसके स्टेप्स आपने नोट डाउन करने हैं, ठीक है। जो आपकी बुक के हवाले से जो डायग्राम है जो उसकी मेजरमेंट के मुताबिक बनाई जाती है वो आप ये देख लें कि ये हमारे पास एक बनी हुई है, ठीक है। ये डायग्राम हमारे पास बनी हुई है, इसमें बुक के मुताबिक AB 6 सेंटीमीटर लेना है आपने, और ये मेरे ख्याल में 4 सेंटीमीटर है और ये 3 है, ठीक है। तो ये आपने लेके और ये आपके पास इसका जो ई सर्कल है वो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो बाकी ये था ई सर्कल। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।